प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक दुरात्मा व्यक्ति जिसने जिंदगी में कभी भी किसी को भी सहायता नहीं की, दान नहीं दिया, अच्छा व्यवहार नहीं किया, ऐसा व्यक्ति मरणासन्न हो रहा था, मरने के लिए तड़फ रहा था। अत्यंत वेदना, सारी बीमारियां उसके शरीर के अंदर आ चुकी थी। जैसे बिना पानी के मछली छटपटाती है, वैसा वो तड़फ रहा था, पर मौत नहीं आ रही थी। हालांकि उसने सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ गलत काम किया ही था। किसी को धोखा दिया था, किसी की बहन बेटी को छेड़ा था, किसी के पैसे हड़प लिए थे, किसी की उधारी वापस नहीं दी थी। मतलब पूरे शहर के अंदर, पूरे नगर के अंदर उस व्यक्ति ने कभी भी किसी की दुआएं नहीं ली थी, हमेशा बद्दुआएं लेता था और लोगों की नजरों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता था। कहीं कोई देख लेगा तो मांग लेगा। सबको उसने तकलीफ दी थी। दोस्तों, हिसाब किताब जो रहता है कर्मों का, इस जन्म में ही हमें मिलता है। यदि इस जन्म में हम वह हिसाब किताब पूरा नहीं कर पाए, अगले जन्म 84 लाख जीवा योनि जो है हमारी, इसीलिए है। जब तक हमें कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता, हमारी आत्मा ऊर्ध्वगामी नहीं बन पाती है। उस व्यक्ति की हालत इतनी खराब थी, इतनी दयनीय हो गई थी, फिर भी सहृदय वाले जो लोग थे वो सोचते थे कि कम से कम अंतिम समय बेचारे का अच्छा निकले, क्योंकि उनकी भावना अच्छी थी। उनके साथ बुरा करने के बावजूद भी लोगों के मन में उसके प्रति दया थी, करुणा थी। काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। एक महात्मा आए। महात्मा को लोगों ने कहा कि भगवान गुरुदेव, आप तो परम दयालु हो, परम कृपालु हो। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो नवनीत की तरह होता है, मक्खन की तरह होता है। आप कुछ कृपा करो, इसको कम से कम शांति से, सुकून से अपना प्राणों का विसर्जन करे, ऐसा कुछ उपाय करो। महात्मा ने कहा, यदि कोई जन्नत की मिट्टी लेकर आए तो जन्नत की मिट्टी से इसका तिलक करेंगे तो ये शांति से सद्गति को प्राप्त होगा। अब जन्नत की मिट्टी कौन लाए? आसान है क्या? एक छोटा लड़का भागते भागते घर पे गया और थोड़ी ही देर में मिट्टी लेकर महात्मा के पास आया और कहा कि महात्मन, यह जन्नत की मिट्टी लीजिए और आप इसका तिलक कीजिए ताकि ये शांति से मर सके। महात्मा ने उसको तिलक किया। सचमुच में उसका छटपटाना बंद हो गया। उसने निर्निमेष दृष्टि से सभी की ओर देखा, हाथ जोड़े और अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। ये छोटा सा बच्चा जन्नत की मिट्टी कहां से लेके आया? संभव ही नहीं है। जीते जी कोई जा ही नहीं सकता स्वर्ग में, ये कहां से लेके आया? महात्मा ने पूछा कि बेटा, तुम यह मिट्टी कहां से लाए? उस लड़के ने कहा कि हे परमोपकारी गुरुदेव, मैं ये मिट्टी मेरी माता की चरण रज है, वही लेके आया हूं। और मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि संसार में यदि कोई जन्नत है तो मां के चरणों में है। वो बात मुझे ध्यान थी और मैंने तो आज उसका साक्षात्कार देख लिया। दोस्तों, मां की चरण रज भी हमें मुक्ति दिला सकती है। पर जो व्यक्ति जिस मां की वजह से, जिस मां की बदौलत, जिसने आज संसार देखा है, दुनिया देखी है, पढ़ लिख कर इस मुकाम तक पहुंचा है, यदि वह अपनी मां के आंखों में आंसू लाता है, उसको दुख देता है, उसको तकलीफ देता है, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। पर जो व्यक्ति अपनी मां के होठों पर, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट देखता है और वैसा काम करता है, वही व्यक्ति का जीवन जीवन है। उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। दोस्तों, मां के प्रति समर्पण भाव रखो,
माँ को हमेशा खुश रखो, क्योंकि माँ के चरणों में जन्नत है। बहुत बहुत धन्यवाद।